मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया। भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित है, यस या नो? देखिए, बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुसलमान सुरक्षित नहीं है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की होली कैसी रही बताइए? खूब एंजॉय किए ना? ये भारत में ही हो सकता है दोस्तों। आप अपने हर त्योहार को बड़े आराम से बना सकते हैं। भाई मुसलमान है तो वो रमजान बना रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं, तमाम तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपने भी किया होगा, होली तो अच्छे से मनाई होगी। लेकिन क्या कहें दोस्तों, कांग्रेसियों की होली अच्छी नहीं बीती। वो बेचारे बड़े सदमे में रहे। मोदी जी ने तो पूरा रंग ही उतार दिया। दर्द गम बस इसी में गुजरता रहा। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? अरे होली तो वैसे भी नहीं मनाते ये लोग, लेकिन कल के दिन ये बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहे दोस्तों कि शायद मोदी जी कुछ लिख देंगे, ये खamenei साहब के लिए कुछ तो लिख देंगे। अब मोदी जी ने लिखा नहीं, लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ खamenei से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो अभी आपको ट्रेलर दिखाया ना, ये ट्रेलर बहुत जरूरी है दोस्तों। आप भूल तो नहीं गए ना? इस देश में हर वक्त खतरे में है मुस्लिम सिक्योर नहीं है, मुस्लिम अपनी आस्था का प्रकट नहीं कर सकता, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है। यह आमिर खान से लेकर जितने बड़े नसीरुद्दीन, तमाम लोगों ने यही नैरेटिव गुथा ना। मगर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए दोस्तों। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं, जरा कुछ चीजें आपको दिखाता हूं और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज भी चाहे तो होली की शुभकामनाएं दीजिए। हैप्पी होली आप सभी को। भाई एक आध दिन तक तो खुमारी वैसे भी रहती है ना, और नहीं तो हर हर महादेव ये लिखिए दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, आप कमेंट करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। बाकी होली पर तो हमने बहुत सारे गीत तैयार किए दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, कमेंट में भी पिंड कर दिया है। आइए कुछ चीजें आपको बताता हूं। ईरान युद्ध ने दोस्तों एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा। बहुत सारी गलतफहमियां उतर गई हैं। भारत को क्या फायदे हुए ये तो आपने देखा, लेकिन जो किसी ने नहीं बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं ना दोस्तों, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी है ना जो बड़ा सेफ हेवन कहा जाता है, जैसे दुबई। इसकी इमेज है सेफ हेवन। मेरे भी एक आध मित्र वहां पे उस समय थे, बहुत सारे लोग, मैंने वीडियो भी देखे, आपने भी देखा होगा। बोल रहे नहीं कोई खतरा नहीं, अचानक से ब्लास्ट होता है। नहीं, यहां तो सब ठीक है, एकदम बम गिरता है, मिसाइलें गिरती हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन इमेज बना करके दुबई को रखा गया, वो भी इस बार सुरक्षित नहीं रहा। दुनिया में अमीरों की सबसे पसंदीदा जगह, ये जो भारत के जो कट्टरपंथी मुस्लिम है ना, वो उदाहरण तो उधर ही का देते हैं, करते कुछ नहीं है खुद वैसा। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि दुबई भी सुरक्षित नहीं रहा। और दुबई क्यों? मैं आपको और कुछ देश बताता हूं दोस्तों। आप देखिए, भाई संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इन लोगों ने क्या कहा कि हम अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने नहीं देंगे, हम न्यूट्रल हैं। इनके न्यूट्रल रहने की छवि को भी धक्का लगा।
वहां पर भी बम बरसाए गए, वहां भी मिसाइलें दागी गई। कुवैत, बहरीन बहुत छोटा देश है दोस्तों, वो उनको लगता है कि अरे यार अपन तो कहाँ ना 3 में ना 13 में, और वैसे भी हर तरह से महफूज हैं। कोई देश नहीं बचा दोस्तों, कोई देश नहीं बचा। लेकिन भारत की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, देख भी नहीं पाया। जिसने देखने की कोशिश की उसका क्या अंजाम हुआ ये हर कोई जानता है। और तभी मैं दोस्तों एक बाइट सुनाना चाहता हूं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का, बड़ा आनंद आएगा। मैं चाहता हूं आप सुनिए, देखिए। वो बता रहे हैं कि जिनको लगता है ना कि यहां से छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं, अरे भारत जैसा सुरक्षित देश तो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। सुन लीजिए बयान। प्रार्थना है कि बस पूरे विश्व में शांति हो। साथ ही साथ भारत में आप देखिए, कई बार मैं देखता हूँ लोग थोड़े से टैक्स के लिए, सेविंग के लिए या किन्हीं और कारणों के लिए चले जाते हैं अपना देश छोड़कर। अभी जब मैं देश की सुरक्षा की बात देखता हूँ तो भारत कितना सुरक्षित देश है, कितना सुरक्षित देश है इस मामले में कि यहाँ पर सुरक्षा भी है। अगर सुरक्षा की बात आती है तो आपने देखा युद्ध भारत कभी करता नहीं है, लेकिन यदि किसी ने कुछ किया तो ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व को जो संदेश दिया भारत ने, कुछ ही क्षण में पूरे विश्व को मैसेज मिल गया कि यस, कि भारत में दम है और भारत लड़ता नहीं है, यदि कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। और ये भारत ने किया और इसका सारा श्रेय मैं भारत की आर्मी को और भारत के नेतृत्व को आदरणीय श्री मोदी जी को देता हूँ। अब स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने तो खुलकर बता दिया दोस्तों, हमें पता है, लेकिन याद दिलाना क्यों जरूरी है? आप सोचिए ना, ये प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सुहाना नैरेटिव है। बस मुसलमानों का नाम लो, किसी को भी भड़का दो। ये राहुल गांधी ने शुरू किया है दोस्तों। इतना सेकुलरिज्म माने तुष्टीकरण में इस हद तक चले गए, ये भी नहीं देखा कि कह क्या रहे हैं। और कहां विदेशों में जाके कहते हैं कि जो हाल 80 के दशक में दलितों का था वही मुसलमानों के साथ आज हो रहा है। उस समय भी इन्हीं की सरकार थी। लेकिन क्या करें, अब जिनको ठान लिया है जिसने कि भैया ना आना है, बदनाम करना है भारत को, मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। और यही वो नैरेटिव है दोस्तों। याद कीजिए, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के कार्यकाल में अगले 2-3 साल तक इतना हवा दी गई। ये आमिर खान याद है ना, किरण राव के नाम पे कि मेरा परिवार भी डरता है, उसी किरण राव को बाद में छोड़ दिए। तब नहीं डर लगा, पत्नी को बताया भी नहीं उन्होंने आकर के। और ये नैरेटिव आज तक चल रहा है। आप जानते हैं ना, अभी एक जनाब काम नहीं मिल रहा है, काहे कि हम मुसलमान हैं। आप जानते हैं जिनको सबसे अधिक काम मिलता रहा। और इस नैरेटिव को अरब के देशों में जो अल जजीरा चलता है ना, वो भी लगातार बीच बीच में डालता रहता है कि मुसलमान खतरे में है, खतरे में है भाई मुसलमान। आज सोचिए दोस्तों कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम समृद्ध देश हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं रहा। कब किस पर कौन सा मिसाइल गिर जाए, सऊदी अरब के लोग तो ये कहने लगे कि यार अमेरिका छोड़ के भाग गया हमको। सुरक्षित सऊदी अरब भी नहीं रहा। और तब मैं रूबिका लियाकत का एक ट्वीट पढ़ रहा था दोस्तों, क्या गजब लिखा इन्होंने। हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको भारत में पैदा किया। शुक्रगुजार होना कमजोरी नहीं, ईमान की निशानी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमान आपस में ही सियासी लड़ाइयां और जंग का शिकार है, तब आप यहां अमन से रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जकात दे रहे हैं, आपकी मस्जिदें खुली हैं, आपका रोजा महफूज है, आपकी इबादत पर कोई पहरा नहीं। ये सब यूं ही नहीं है, ये इस मिट्टी की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, इस बहुसंख्यक हिंदू कौम की सहनशीलता है, हिंदू कौम की सहनशीलता है। हर वक्त शिकायत करने से पहले आईने में देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसी को कोसना बंद कीजिए। वतन ने आपको पहचान, अधिकार और सुरक्षा दी है। भारत आपकी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह भारत को सलामत रखे और हमें भी शुक्रगुजार बनाए, आमीन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जरूरी है दोस्तों। आज तो रूबिका लियाकत का जो ये पोस्ट आपको पढ़कर सुनाया, आप देखिए, सारे ऐसे लोगों पे करारा तमाचा है
जो कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, होली क्यों बर्बाद हो गई? ये जो नैरेटिव गढ़ते हैं ना कि सिर्फ सेलेक्टिव तरीके से, अब खामेनाई पे मोदी जी ने नहीं लिखा तो जार जार हुए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, होली नहीं मनी। मैं ऐसे नहीं कह रहा था, होली बर्बाद हो गई इनकी। कांग्रेसियों का हाजमा खराब हो गया, रोज बेचारे खाते हैं फिर जाते हैं तो लगता है कि कुछ तो लिख दिया होगा। मोदी जी भी रंग उतारने में उड़ गए हैं, लग गए कुछ नहीं लिखा। लेकिन इस बीच एक डॉक्यूमेंट सामने आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूं। 1965 और 1971 में जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी ना दोस्तों, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, ईरान ने पाकिस्तान को यानी हमारे दुश्मन को लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार तीनों दिए थे। उसी ईरान के खामेनाई की हत्या में कांग्रेसी जार जार हुए जा रहे हैं, मातम मना रहे हैं। होली नहीं मनाई, बर्बाद हो गई इनकी होली। क्या कहेंगे आप? कुछ तो कहना बनता है ना दोस्तों। और इस मिशन में कौन है भाई? ये प्रियंका गांधी। अरे आपकी हिम्मत नहीं हुई कि जहां बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की, वहां चुनाव लड़ सके। आपकी हिम्मत नहीं हुई। पहला चुनाव भी वहां जाके लड़ा। बोलते थे वाराणसी में लड़ेंगे, कहां वायनाड चले गए। तो काहे खामेनाई की हत्या की निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रही है ना दोस्तों, जिससे लग रहा है भारत सरकार कर रही, पूरा ग्राफिक्स बना के। क्या आपको दिखाऊं मैं? अच्छा, ये जो प्रियंका वाड्रा है सिर्फ खामेनाई को लेकर के एकदम जार जार हुए जा रही है, ऐसा नहीं है। ये मोदी जी को कह रही है बचा लीजिए भारतीयों को। लेकिन ये नहीं बताती है दोस्तों। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी कितना आगे चलते हैं दोस्तों, इस बात को देखिए। भारत की एम्बेसी ने तीन बार खुलकर, ओपन, सार्वजनिक रूप से ईरान में जितने भारतीय बच्चे रहते हैं ना, उन लोगों को कहा कि छोड़ दीजिए ईरान, समय आ गया, आप छोड़ के चले आइए भारत। लेकिन क्या है, कई लोगों का पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि ये मुफ्तखोरी की आदत है कि एकदम वीआईपी तरीके से, उनको पता है मोदी जी बचा लेंगे, मुफ्तखोरी करनी है तो वीआईपी प्लेन में बैठ करके एकदम मस्त आना है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चिट्ठियां दिखाता हूं। ये देखिए, पहला कब का है 5 जनवरी 2026, देख रहे हैं। In view of recent developments, Indian nationals are advised to avoid non-essential travel to the Islamic Republic of Iran until further notice. Indian nationals living in Iran or resident visas are advised to register with the Indian Embassy. फिर देखिए, ये देखिए 14 जनवरी, एक छोटा सा है। फिर 14 ही जनवरी का देखिए कितना बड़ा लेटर है, दूसरा देखिए। और उसके बाद आप देखिए ये 23 जनवरी का। अब क्या लिखेंगे भाई? खुल करके तो लिख दिया आपको सब कुछ कि बचिए। इसके बाद भी अगर वहां पर लोग रह रहे हैं और फिर इन लोगों को लग रहा है कि नहीं मोदी जी ही बचाएंगे, तो दोस्तों ये है मोदी जी की ताकत। कांग्रेसियों में तो हिम्मत ही नहीं थी, किसी की नहीं बचा पाते थे, वो छोड़ देते थे, भैया हमने ठेका ले रखा है क्या, ये बोलते थे। तो दोस्तों मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मोदी हैं तो भारतीय और भारतवंशियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित है, ये मानकर चलना पड़ेगा। वो करते हैं, प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन कांग्रेसी जिस मुद्दे पर अड़े हैं, पड़े हैं, उनकी होली तो खराब ही होनी थी, जो हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, आज एक कमेंट तो बनता है। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एचपी मेलोडी पर होली को लेकर बहुत सारे गीत हमने तैयार किए हैं, देखिए कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।